चलिए अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ, सॉरी दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम सब लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यह जो नियम है यह फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद दिया था, है समझ में। यह भी नियम संबंधित है किससे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। उसी का दिशा बता रहा है, उसी बस ये क्या करता है, खाली दिशा, प्रेरित धारा और उसका चुंबकीय क्षेत्र, यही 3 बात बताता है, और तो इसको कुछ आता नहीं है। ये क्या करता है, इसे उंगली कर दिया, ये है ये, बस हो गया। तो इससे पहले किस सिद्धांत बताया था? चुंबकीय क्षेत्र पर। किस पर? तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम वो किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सबसे समझिए पहले, यह जो अपना नियम दिया था यह किसके संबंध में दिया था? प्रेरित धारा की दिशा या उसका जो प्रेरण गति होता है, आपेक्षिक गति होता है, किस दिशा में होता है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है, और उत्पन्न विद्युत धारा किस दिशा में होता है। इन्हीं 3 संबंध के बारे में फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखा कि सभी उंगलियां, तीनों उंगलियां, कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे पर लंबवत हो। क्या हो? हाँ, तीनों उंगलियां एक दूसरे पर लंबवत हो। और यदि जो आपका छड़ चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र में समकोणीय हो, लंबवत गति कर रहा हो, जैसे मान के चलिए ये लूप है, ठीक है, और इस छड़ चुंबक में क्या हो रहा है, ये लंबवत आपेक्षिक गति कर रही है। कितने डिग्री एंगल से? 90 डिग्री एंगल से कर रही है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और ये क्या है? गति की दिशा है, ठीक है। और मान के चलो इधर क्या हो रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, तो कितनी चीज हो गई? 3 बातें हो गई। सबसे पहला बात है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, ये गति की दिशा है, किस दिशा में हम छड़ को गति करवा रहे हैं। और तीसरा क्या हो गया? किस दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। इसी 3 संबंध के बारे में कौन नियम दिया था? फ्लेमिंग ने। तो इसी नियम को क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। समझो अब, तीनों को इस प्रकार बताया, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखा जाए कि तीनों क्या एक दूसरे पर लंबवत हो। तो अंगूठा क्या कराता है? उसकी आपेक्षिक गति की दिशा को बताता है कि वह रड किस दिशा में गति कर रहा है।